हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वन संपदा, अर्थात हम आज वनों की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के वन विभाग के संगठन कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं एक नज़र में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो वन विभाग हैं उनके संगठनों के नाम दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रधान कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर, उप कंजर्वेटर, फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड्स। प्रधान कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर, उप कंजर्वेटर, फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड्स। तो ये हमारे क्या थे, उत्तर प्रदेश के वन विभाग के संगठनों के नाम थे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रथम वन नीति का जो गठन वर्ष कौन सा है, तो 1952। प्रथम वन नीति का गठन वर्ष होता है 1952 में और द्वितीय वन नीति का जो गठन वर्ष है 1988। तो याद रखना है कि प्रथम वन नीति का गठन वर्ष 1952 और द्वितीय वन नीति का गठन वर्ष है 1988। प्रदेश में वन महोत्सव का गठन कब होता है, 1952 में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक क्या किया जाता है, मनाया जाता है। वन महोत्सव का गठन 1952। ऑपरेशन ग्रीन योजना का गठन वर्ष क्या है, तो 2001 है। सामाजिक वानिकी योजना का गठन वर्ष है 1980 और वानिकी परियोजना का गठन वर्ष है 1998। और यह किसकी सहायता से वानिकी परियोजना का गठन हुआ, तो विश्व बैंक की सहायता से इसका गठन हुआ। तो मैंने बताया ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001, ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में इसका गठन होता है। सामाजिक वानिकी योजना का गठन होता है 1980 और वानिकी परियोजना का गठन होता है 1998, जो कि विश्व बैंक की सहायता से इसका गठन किया जाता है। अब आती है प्रदेश में वन निगम की बात। तो वन निगम का जो गठन होता है, वन निगम का गठन 25 नवंबर 1974 को होता है। वन निगम का गठन होता है 25 नवंबर 1974 को। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का गठन, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का गठन 1978। इसमें प्रदेश में ISFR 2019 के आधार पर कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तो 16,582 वर्ग किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा, कितना है ये कुल अभिलिखित वन क्षेत्र की बात कर रहा है, तो 16,582 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण की बात कर रहा है, तो प्रदेश में मतलब यूपी में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण कितना है, तो 9.20%। प्रदेश में ISFR मतलब 2019 के अनुसार इसमें अभिलिखित वन कितना है, तो 6.88%। तो ये क्या है, अभिलिखित वन की अगर बात करता है तो 6.88% है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की अगर बात करता है तो 9.20% है। प्रदेश में वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है, तो वनावरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है ये है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में सघन वन क्षेत्रफल कितना है, तो 2,616.43 वर्ग किलोमीटर। अब ये कह रहा है सघन वन और यहाँ पे कह रहा है वनावरण के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है, तो दोनों में अंतर है, इसको आप समझिएगा। तो वनावरण के अंतर्गत 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। अगर सघन वन क्षेत्रफल की बात करता है तो 2,616.43 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में मध्यम सघन वन क्षेत्रफल कितना है, मध्यम सघन वन क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मध्यम, तो इसमें है 4,080.04 वर्ग किलोमीटर। तो ये है मध्यम सघन। प्रदेश का पहला गांव वन जो था सोनभद्र बेलहत्थी गांव है। तो पहला गांव वन कौन सा है, सोनभद्र बेलहत्थी गांव। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में बताना है। यह है सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद करिएगा कि सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट है। ये क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले हैं जो कि घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा है सोनभद्र में, उसके बाद लखीमपुर में, फिर है मिर्जापुर में, फिर है पीलीभीत में और उसके बाद है चित्रकूट में। प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले जो कि बढ़ते क्रम में बताने हैं। तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में हमको बताना। सबसे कम है भदोही में, फिर मऊ में, मैनपुरी में, संत कबीर नगर और देवरिया में। तो भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और फिर है देवरिया। प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो सोनभद्र है, जिसका सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र, 26.79%। प्रदेश के वनों की राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है 1935 में। तो वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया है, तो 1935 में किया गया है। प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन जो है इसका गठन कब हुआ, तो 1992 में हुआ। किसका, संयुक्त वन प्रबंधन गठन वर्ष इसका 1992। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तराई व भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तराई व भावर क्षेत्रों में। न्यूनतम वनावरण वाला जो जिला कौन सा है, तो न्यूनतम वनावरण जो है वो है भदोही में और कितना है, तो 0.31%। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र का जिला लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र का जिला है लखीमपुर। प्रदेश में न्यूनतम मध्यम
न्यूनतम मध्यम वन क्षेत्र का जिला सोनभद्र। न्यूनतम मध्यम वन क्षेत्र का जिला सोनभद्र। प्रदेश में वनावरण का कुल क्षेत्रफल, अब कह रहा है प्रदेश में वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल तो 7,342 वर्ग किलोमीटर, 7,342 वर्ग किलोमीटर। और इसका कितना प्रतिशत है? 3.05%। अब प्रदेश में झाड़ियों की बात आती है तो झाड़ियों का जो क्षेत्रफल है 586.52 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में कितना है? तो 0.24%। तो झाड़ियों का क्षेत्रफल 586.52 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रदेश में घासें एवं झाड़ियां किस वनों में पाए जाते हैं? तो ये जो घासें और झाड़ियां हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का नाम बताना है। तो हमारे जो यूपी में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां, ये सभी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां वन, ये हमारे यूपी में पाए जाते हैं। अब बात आती है कागज की। तो प्रदेश में जो कागज का मुख्य केंद्र है वो है सहारनपुर। और प्रदेश में लकड़ी के खिलौने कहाँ पे हैं बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने हैं वाराणसी और सोनभद्र में। प्रदेश में खेल का सामान कहाँ बनता है? तो मेरठ में बनता है। तो प्रदेश में खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी के खिलौने वाराणसी और सोनभद्र। कागज का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो सहारनपुर। तो कागज का मुख्य केंद्र सहारनपुर। इस तरीके से ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार आप इसको देखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पीछे एग्जाम से पूछे भी गए हैं। तो इनको ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इनको याद करना है। पिछले वीडियोज़ में मैंने जो पढ़ाया है यूपी का, और पॉलिटी घटना चक्र भी चल रही है, अब मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में डाला है। तो उन सबको बार बार आप रिवीजन कीजिए स्पीड में, 2x या 1.5 की स्पीड में उसको लगा के आप बार बार रिवीजन कीजिए, और इससे आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और आरओ PCS का एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और ये सब उसमें आप इनके क्वेश्चन आप देखेंगे। तो इसलिए अच्छे से आप इसका रिवीजन करिए और बार बार वीडियो को आप देखिए, और इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।